Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying our chapter 5 nomadic empires. Nomadic empires mean यायावर साम्राज्य, यानी एक ऐसा एम्पायर जो मेनली मंगोल डायनेस्टी के बारे में बताता है, उनके ट्रिब्यूट्स के बारे में बताता है कि जो मंगोल डायनेस्टी बनी थी तो वो डायनेस्टी की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो सबसे पहले हम उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उसकी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड नोमैडिक एम्पायर्स, मतलब वो कौन से सोर्सेज हैं जो हमें मिलते हैं जो हमें नोमैडिक एम्पायर्स के बारे में बताते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री है, क्रॉनिकल्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, ये ज़्यादातर क्या है पाई जाती है जिनसे हमें नोमैडिक साम्राज्य के बारे में या नोमैडिक एम्पायर्स के बारे में क्या पता चलता है। लेकिन ज़्यादातर मंगोलीज वगैरह क्या है अपने नोमैडिक जो एम्पायर था उनका उसके बारे में नहीं लिखते, बल्कि दूसरी जो उनके साथ में डायनेस्टी फैली हुई है या जो दूसरी ट्रिब्यूट्स हैं उन्होंने क्या है इनके बारे में क्या है लिखा था। तो ज़्यादातर उनके डॉक्यूमेंट्स या क्रॉनिकल्स है या जो भी हैं वो सोर्सेज क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो आगे आता सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो उनका सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, यानी उनकी स्टार्टिंग कैसे है। वैसे आपके चैप्टर के अंदर क्या है चंगेज खां और गेनिस खां इनके बारे में डिटेल से दिया है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी उनकी फीचर्स क्या क्या थी स्टार्टिंग के अंदर, जब उन्होंने क्या है एक कंप्लीट डायनेस्टी बनाने से पहले जो चंगेज़ खान ने और गैनिस ने बनाई थी उनसे पहले वो कैसा जीवन जीते थे उसके बारे में। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी गई हैं जो उनके सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बता सकती है। तो किससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनका सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा था या उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी। तो फर्स्ट है मंगोल वर लिंक्ड विद तातार्स खितान एंड मैंचू टू द ईस्ट। जो मंगोल्स थे ज़्यादातर क्या है ये मतलब 3 अलग अलग डायनेस्टी है उनसे रिलेटेड करते थे जो ईस्ट की थी, यानी कि इन्हीं से मिल करके, क्योंकि मंगोल क्या है सभी एक जैसे नहीं थे, वो अलग अलग थे सिर्फ अपनी लैंग्वेज के कारण और अपने इन सब के कारण क्या एक दूसरे से मिले हुए। तो इनके जो पैटर्न थे वो अलग अलग थे। तो सेकंड पॉइंट्स में मैंने लिखा भी है मंगोल्स ट्रिब्स वर यूनाइटेड बाय एथनिक एंड लिंग्विस्टिक्स बट ड्यू टू रिसोर्सेज। तो ये क्या है इनकी जो यूनिटी बनी थी या तो क्या है रिसोर्सेज के कारण बनी थी क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की काफ़ी कमी थी और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, या लैंग्वेज में उनमें क्या है काफ़ी हद तक समानता थी। मंगोलिस डिड नॉट टेक टू फार्मिंग, वो क्या खेती करना नहीं जानते थे, वो खेती करते भी नहीं थे। वैसे जो स्टेपी एरियाज़ के अंदर जो रहते थे वो सेंट्रल एशिया के अंदर, आपकी बुक्स की जो एनसीईआरटी बुक्स है एक मैप भी दिखा रखा है आपको बताएंगे। तो जहाँ वो रहते थे वहाँ पर क्या फार्मिंग कर सकते थे वो, लेकिन वो फार्मिंग की तरफ उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो फार्मिंग नहीं करते थे। देवर पोस्टल एंड हंटिंग गैदरिंग, वो क्या थे या तो मतलब पशुओं को चराते थे या पशुओं को मार करके खाते थे, यानी कि शिकार वगैरह का काम करते थे, यानी पशुपालकों को और शिकार संग्रहों का उनका काम था। तो ड्यूरिंग पीरियोडिक नेचुरल क्लाइमेट्स सच एज हार्श कोल्ड विंटर दे गेमिंग एंड स्टोर प्रोविजंस रन आउट। तो जैसे कि मौसम चेंज होता है कि विंटर ज़्यादा आ जाती है स्टेपी एरियाज़ के अंदर जो, तो वो क्या है अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाते थे अपने पशुओं को लेकर के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो क्या है पोस्टल थे, वो एक जगह पर रहने वाले नहीं थे, मतलब कि खाना बदोश जाति के थे, यानी ऐसी जो एक जगह पर टिक करके काम नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट भी नहीं था क्या है फार्मिंग वगैरह में, क्योंकि फार्मिंग वगैरह करते हैं वो ही एक जगह पर रहते थे। जो हंटिंग वगैरह करते थे तो अपने मतलब पशुओं के लिए चारा ढूंढने के लिए या हंटिंग करने के लिए क्या एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, इसलिए वो भी क्या अपनी जगह चेंज करते थे। मैनी मंगोलिस लिव्ड इन द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ज़्यादातर मंगोलिस क्या है सेंट्रल एशिया में रहते थे। मैं आपको पहले मैप के बारे में बताता हूँ। तो ये आपकी बुक्स में मैप दे रखा है, तो जो आपको दिखाई दे रहा है इंडिया के ऊपर से ये सारा का सारा क्या है ग्रीन कलर का, ये मंगोलिज है। तो पहले मंगोलिज ऐसे नहीं थे, पहले इस एरिया के अंदर मेनली क्या है यहाँ क्या है मंगोलिज थे, जो आज का मंगोलिया जो कहलाता है, आज का जो मंगोलिया कंट्री है अलग से, तो सिर्फ वही क्या है मंगोलिया के अंडर में था, मंगोल डायनेस्टी के अंडर में था। लेकिन धीरे धीरे क्या है वो अपने एरियाज़ को आगे बढ़ाने हंटिंग वगैरह के लिए जाते, और जो चंगेज़ खां आए थे, गैनिस खां आए थे, उन्होंने क्या है चाइना तक
जो मंगोलिया, ये रहा मंगोलिया आपका, और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा फैले थे, चाइना के ऊपर है, इस साइड मॉस्को वगैरह जो आज रसिया का पार्ट है, वहाँ पर काला सागर और कैस्पियन सागर तक क्या है ये फैल चुके थे, यानी हिमालय को छोड़ करके यहाँ पर आपका क्या है हिमालय आता है। इस एरिया के अंदर क्या है ये इंडिया में नहीं आ पाए थे यहाँ से, और बाद में मुग़ल टाइम के अंदर जब ये अफ़गानिस्तान और यहाँ फैल चुके थे तो मुग़लों के रूप में वो भी क्या है मंगोलिया डायनेस्टी के, जो आपके 12th क्लास में आएगा, इंडिया के अंदर भी ये क्या है एंट्री करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है मंगोल डायनेस्टी है। तो यहाँ पर क्या है स्टेपी एरियाज पड़ता है, गोबी डिजर्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा मैनी मंगोलियन लिव्स इन द स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये सेंट्रल एशिया के अंदर रहते थे जहाँ पर स्टेपी जो हमारे घास के मैदान है वो हैं। तो दिस रीजन वाज ए ट्रेस ऑफ लैंड ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया। तो ये क्या है आज क्या है मंगोलिया कहलाता है, पूरा का पूरा स्टेपी एरिया, इसका कुछ पार्ट क्या चाइना के पास भी है। स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज ड्रो मंगोल्स एंड अदर नोमैडिक ट्रिब्यूट्स टू ट्रेड एंड बार्टर विद देयर नाइबर्स इन चाइना। तो ये क्या है जो इनके पास किस चीज़ की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी। तो रिसोर्सेज की कमी होने के कारण क्या करेंगे, ये क्या है रिसोर्सेज की कमी होने के कारण चाइना के साथ भी इनका क्या है ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में ये क्या करते हैं ट्रेड करते हैं, और बार्टर वस्तुओं का लेन देन, यानी वस्तुओं के बदले वस्तु। तो इन सब के कारण क्या है, किसके कारण रिसोर्सेज की कमी, क्या रिसोर्सेज की कमी क्यों थी इनके पास, क्योंकि ये फार्मिंग तो करते नहीं थे। इनके पास क्या थे, या तो पशु थे या हंटिंग वगैरह करते थे। तो इन सब के कारण क्या है ये ट्रेड और बार्टर क्या है किसके साथ, अपने नाइबर चाइना के साथ करते थे, मेनली चाइना के साथ। दे ब्रॉट आयरन स्टाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विद फ्रॉम चाइना। तो ये चाइना से क्या खरीदते थे, या तो लोहे के बर्तन वगैरह या लोहे के हथियार वगैरह खरीदते थे, या एग्रीकल्चर का जो होता है जैसे खाने के लिए वीट वगैरह जो भी है वो चाइना से लेते थे। तो दीज थिंग्स वर एक्सचेंज, और उसके बदले में वो उनको क्या है या तो घोड़े देते थे, फूड्स देते थे, या गेमिंग ट्रैप्स, क्योंकि स्टेपी के जो मैदान है गेम्स के लिए काफ़ी फेमस है, आज भी है, काफ़ी गेम्स किए जाते हैं, तो उनके लिए फेमस थे, तो उनके लिए उनको आमंत्रित करते थे। तो इस तरह से क्या है इसकी कुछ फीचर्स बताई गई हैं, या करैक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम, जो सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड करती है। थैंक यू।